के सपोर्ट में क्यों आ गए खुद राहुल गांधी। दोस्तों, एक ऐसा दौर जब एक खास तरह की फिल्मों का चलन युद्ध स्तर पर बढ़ गया है। न जाने कौन कौन सी फाइल्स देश के सिनेमाघरों में रिलीज की गई और उनको स्वयं मोदी जी ने प्रमोट किया। आखिर एक ऐसी फिल्म है जिसको लेकर न केवल समाज में एक अलग तरह का विरोध देखने को मिल रहा है, बल्कि उस फिल्म के सपोर्ट में खुद राहुल गांधी आ गए हैं। दोस्तों, फूल एक फिल्म है जो कि दरअसल 11 अप्रैल को रिलीज होनी थी, ज्योतिबा फुले की जयंती के दिन। जो इस जातिवाद और धर्मवादी सरकार के एजेंडे को दिखाती है। सरकार ने इन फिल्मों को इसलिए बैन किया है क्योंकि वो शीशे में खुद अपनी शक्ल देखकर शर्मिंदा है। इतने ज्यादा शर्मिंदा है कि इस बारे में बात ही नहीं कर पा रहे। भला एक फिल्म से उन्हें इतनी परेशानी क्यों है? इस बोर्ड ने बोला, मोदी जी ने इंडिया में कास्ट सिस्टम खत्म कर दिया है। उसी आधार पर संतोष भी इंडिया में रिलीज नहीं हुई। अब ब्राह्मण को दिक्कत हो रही है फूले से। भैया, जब कास्ट सिस्टम ही नहीं है तो काहे का ब्राह्मण? कौन हो आप? आपकी क्यों से लग रही है? जब कास्ट सिस्टम था ही नहीं तो ज्योतिबा फूले और सावित्री बाई क्यों थे? अनुराग ने आगे लिखा, या तो आपका ब्राह्मणवाद है ही नहीं क्योंकि पीएम मोदी जिनके हिसाब से इंडिया में कास्ट सिस्टम नहीं है, या सब लोग मिलके सबको बेवकूफ बना रहे हो। भाई, मिलके तय कर लो इंडिया में जातिवाद है या नहीं। लोग बेवकूफ नहीं है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर इस फिल्म का सेंसर सर्टिफिकेट काफी वायरल हुआ था, जिसमें सेंसर बोर्ड की तरफ से 12 बदलाव सुझाए गए थे। कई डायलॉग्स को डिलीट करने को और कुछ को छोटा करने को कहा गया था। हिस्टोरिकल रेफरेंस और सबटाइटल में भी बदलाव करने के लिए कहा गया था। पहले ये फिल्म 11 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी। जाही बीती सो जाने, यानी ऐसा सच जो जिस पर बीता है वो ही जान सकता है। जातिवाद एक ऐसा ही सच है। जाति जो कभी नहीं जाती। स्वदेश पिक्चर का ये डायलॉग आपको जरूर याद होगा। फिर ये भी सुना होगा कि जातिवाद पुराने जमाने की बात है। खैर, ये पुराने जमाने की बात थी या इस जमाने की भी है, ये तो बहस का विषय है। लेकिन पुराने जमाने में भी जातिवाद का मतलब क्या था, इसका लेखा जोखा किया जाना भी अब तक बाकी है। भारत के सामाजिक क्रांतिकारी नाम की एक किताब है, इसे देवे। केरल में पिछड़ा होने का मतलब होता था नंबूदरी, ब्राह्मण, नायर जैसे सवर्णों से आपको 32 फीट की दूरी रखनी होती थी। इससे नजदीक आए तो वो अपवित्र हो जाते थे। आगे और भी लेवल थे इसके। इससे ऊपर नायर, इड़वा थे, जिनसे 64 फीट की दूरी बनाकर रखनी होती थी। और इससे भी आगे थे इड़वा जाति के लोग, जिनसे 100 फीट की दूरी बनाकर रखनी होती थी। एकदम फिक्स दूरी बनाकर रखने के लिए क्या ऊंची जाति के लोग इंच टेप लेकर चलते थे या नहीं, इसका जिक्र बसंतरी ने नहीं किया है। इसी तरह अब 19वीं सदी के पुणे का हाल देखिए। रास्ते एक थे लेकिन लोग नहीं। पिछड़ों को रास्ते में चलते हुए ये ध्यान रखना होता था कि किसी ऊंची जाति वाले पर परछाई ना पड़ जाए। दिन का वो समय जब परछाई लंबी होती थी, तब सड़क पर चलने का मतलब था मौत को बुलावा देना। ऐसे में पिछड़ों को इस समय सड़क से दूर होकर बैठना पड़ता था। अछूतों को आदेश था कि अपनी कलाई में या गले में काला धागा बांधे ताकि हिंदू इन्हें भूल से भी ना छुएं। कमर में झाड़ू बांध कर चलें ताकि इनके पैरों के निशान झाड़ू से मिट जाएं और कोई हिंदू इनके पद चिन्हों पर पैर रखकर अपवित्र ना हो जाए। वहां अगर मुंह थूक से भर जाए तो थूकने के लिए मिट्टी के किसी एक बर्तन को रखना पड़ता था। इन्हीं परिस्थितियों में 11 अप्रैल 1827 को पुणे में जन्म हुआ महामना ज्योतिबा फुले का। बाबा साहेब आम्बेडकर ने 3 लोगों को अपना गुरु माना, महात्मा बुद्ध, कबीरदास और तीसरे ज्योतिबा फुले। आज यानी 18 काम करने वाला लड़का जाति से ब्राह्मण था। उसने अपनी शादी पर ज्योतिबा को आने का निमंत्रण दिया और ज्योतिबा चले भी गए। लेकिन ना तो ज्योतिबा को और ना ही उस लड़के को पता था कि ब्राह्मण के विवाह में पिछड़ी जाति के किसी व्यक्ति के आने पर मनाही थी। ज्योतिबा शादी में गए तो किसी ने चिल्लाकर कहा, अरे शूद्र को यहाँ किसने आने दिया? देखते देखते हंगामा खड़ा हो गया और ज्योतिबा को शादी से बाहर कर दिया गया। बच्चे का मन था इस घटना से गहरा चोटिल हुआ, लेकिन उन्हें यह भी समझ आ गया कि जातिवाद की असलियत क्या है। जातिवाद के जहर से लड़ने का उन्हें एक ही माध्यम नजर आया, वो था शिक्षा। इसलिए उन्होंने अपने घर से ही इसकी शुरुआत की। दिन भर काम के बाद रात को अपनी पत्नी सावित्री बाई को अपने साथ बिठाते और पढ़ाते। आगे चलकर फुले दंपत्ति ने 1 जनवरी 1848 को पुणे के बुधवार पेट के भिड़ेवाड़ा में लड़कियों के पहले स्कूल की स्थापना की। और महज 17 साल की उम्र में सावित्री बाई ने स्कूल में बतौर शिक्षिका पढ़ाना शुरू किया। शुरुआत में स्कूल में सिर्फ 9 लड़कियां पढ़ने के लिए राजी हुई। फिर हुआ एक पिछड़ी जाति की महिला खुद पढ़े और दूसरों को भी पढ़ाए, ये धर्म के ठेकेदारों को मंजूर नहीं था। साम दाम दंड भेद सब आजमाए गए। सबसे पहले घर से ही शुरुआत हुई। लोगों ने ज्योतिबा के पिता गोविंदराव को धमकाया, आपका लड़का धर्म के खिलाफ जा रहा है। दबाव में गोविंदराव ने ज्योतिबा को स्कूल बंद करने को कहा।
ज्योतिबा नहीं माने और तब उनके पिता ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। घर से निकलकर भी ज्योतिबा और सावित्री बाई ने पढ़ाने का काम जारी रखा। उस दौर में राजा राममोहन रॉय और केशव चंद्र सेन जैसे लोग शिक्षा के लिए काम कर रहे थे, लेकिन चूंकि संसाधन उच्च वर्ग के पास थे, इसलिए शिक्षा भी पहले उनके हिस्से आती थी। समाज सुधारकों का मानना था कि उच्च वर्ग से रिसकर ये ज्ञान नीचे भी पहुंच जाएगा। हालांकि ये तरीका बिल्कुल कारगर नहीं था, क्योंकि ये तो जन्म से ही निर्धारित हो जाता था कि कौन शिक्षा हासिल करेगा और कौन सेवा करेगा। इसी के चलते ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज नामक संगठन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था शूद्रों, अतिशूद्रों को पंडे, पुजारी, पुरोहित और सूदखोरों की गुलामी से आजादी दिलाना। सत्य शोधक समाज की शाखाएं मुंबई और पुणे के गांवों और कस्बों में खोली गई। एक दशक के अंदर इस संगठन ने पिछड़ों और अति पिछड़ों के बीच एक क्रांति का संचार कर दिया, जिसके चलते कई लोगों ने शादी और नामकरण के लिए पंडे, पुरोहितों को बुलाना छोड़ दिया। ऐसे में लोगों को धमकाएगा कि बिना संस्कृत के उनकी प्रार्थना ईश्वर तक नहीं पहुंचेगी। तब फुले ने संदेश दिया कि जब तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, बांग्ला में प्रार्थना ईश्वर तक पहुंच सकती है, तो अपनी भाषा में की गई प्रार्थना क्यों नहीं पहुंचेगी। कई मौकों पर फुले ने खुद पुरोहित बन संस्कार संपन्न करवाए और ऐसी प्रथा चलाई जिसमें पिछड़ी जाति का व्यक्ति ही पुरोहित चुना जाने लगा। जातिवाद की पोल खोलने के लिए उन्होंने एक किताब भी लिखी, गुलामगिरी नाम की। इस किताब में ज्योतिबा फुले लिखते हैं, ब्राह्मण, पंडा, पुरोहित लोग अपना पेट पालने के लिए अपने पाखंडी ग्रंथों के माध्यम से जगह जगह बार बार अज्ञानी शूद्रों को उपदेश देते रहे, जिसकी वजह से उनके दिलो दिमाग में ब्राह्मणों के प्रति पूज्य बुद्धि उत्पन्न होती रही। ब्राह्मणों ने इन लोगों को उनके मन में ईश्वर के प्रति भावना को अपने प्रति समर्पित करने के लिए मजबूर किया। यह कोई मामूली अन्याय नहीं है, इसके लिए उन्हें ईश्वर को जवाब देना होगा। रोजलिन ओहेनलान ने अपनी किताब में एक किस्से का जिक्र किया है। ज्योतिबा पर शिवाजी महाराज का बहुत असर था। उन्होंने ही रायगढ़ जाकर पत्थर और पत्तियों के ढेर तले दबी शिवाजी महाराज की समाधि को खोजा था और उसकी मरम्मत करवाई थी। बाद में उन्होंने शिवाजी महाराज पर एक छंदबद्ध जीवनी भी लिखी, जिसे पोवाड़ा भी कहा जाता है। जातिवाद के साथ साथ ज्योतिबा फुले ने विधवा पुनर्विवाह के लिए भी काफी काम किया। उन्होंने गर्भवती स्त्रियों के लिए केयर सेंटर शुरू किया, जिसका नाम था बाल हत्या प्रतिबंधक गृह। अगला नंबर था विधवाओं को गंजा करने की कुप्रथा का, जिसका विरोध करते हुए फुले दंपत्ति ने नाइयों की हड़ताल कराई और इस प्रथा के खिलाफ जोर शोर से आवाज उठाई। पिछड़ों और महिलाओं के हक में आवाज उठाने के अलावा उन्होंने प्रशासनिक सुधारों के संबंध में भी काम किया। हाल तक पिछड़ों और दबे कुचले वर्ग के लिए लगातार आवाज उठाने के बाद 28 नवंबर 1890 को महामना ज्योतिबा फुले की मृत्यु हो गई। वसीयत में उन्होंने लिखा कि अगर उनका बेटा यशवंत आगे जाकर नालायक हो जाए या बिगड़ जाए तो उनकी संपत्ति किसी पिछड़े तबके के लायक बच्चे को दे दी जाए। छत्रपति शिवाजी महाराज जब काफ़ी रियासतें जीत गए और रियासतें जीतने के बाद जब उन्होंने अपने आप को वहाँ की राजगद्दी पे बैठने का क्रम किया, जब उनका राज तिलक होना था, तो ऐसे पराक्रमी राजा को का राज तिलक करने से, ऐसा लिखा गया इतिहास में, महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मणों ने इनकार कर दिया था कि ये आदमी शूद्र है। जो क्षत्रिय नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, वैश्य नहीं है, वो शूद्र है, वो भोसले थे। और उसके कारण काफ़ी हद तक उनको परेशानी झेलनी पड़ी। आखिर में काशी से एक पंडित जी को बुलाया गया, उनका नाम गंगा भट्ट था। और जब गंगा भट्ट काशी से आए, उन्होंने शिवाजी महाराज का राज तिलक किया, लेकिन उसमें भी उन्होंने कहा कि भाई देखिए, मैं ब्राह्मण हूँ, शूद्र का स्थान चरणों में होता है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो राज तिलक हुआ, वो ख़ास तौर पे काशी से एक ब्राह्मण को बुलाना पड़ा, गंगा भट्ट को, और उन्होंने पैर के अंगूठे से उनका राज तिलक किया, उनका राज्याभिषेक किया। उनको हाथ से छुआ नहीं, क्योंकि वो शूद्र थे। ये ब्राह्मणवाद है जिसने आज हिंदू, जिसको कहते हैं हिंदूवाद के जो आइकन है शिवाजी, उनके साथ भेदभाव किया था। शिवाजी के पुत्र थे संभाजी राव, उन्होंने भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को झेला। छत्रपति शिवाजी साहू जी महाराज जो थे, जो शिवाजी महाराज के पोते थे, जिन्होंने शिवाजी महाराज के राज्य को काफ़ी बढ़ाया, उनको भी इस तरह का अपमानजनक व्यवहार झेलना पड़ा। साहू जी महाराज जब बाणगंगा में स्नान करने जाते थे, तो उनका कुल पुरोहित जो है वो इसलिए कि ये शूद्र हैं, वैदिक मंत्रों का उपचार नहीं करता था, वो पुराण के मंत्र पढ़ने लगता था। और इससे वो इतने नाराज़ हो गए कि उन्होंने कहा कि गैर क्षत्रिय होने के कारण पुराण के मंत्र मुझे सुना रहा है, वैदिक मंत्र नहीं सुना रहा है, क्योंकि इसको लगता है मैं शूद्र हूँ, मैं ऐसे मंत्रों को चुन लूँगा। तो उन्होंने घोषणा कर दी कि आज से मेरे राज्य में
प्रजापति जाति के लोग ही पुरोहित होंगे, और उन्होंने प्रजापति जाति के लोगों को पुरोहित बनाया और उसके बाद से वो ही सारा का सारा कर्मकांड करने लगे थे। तो ये है ब्राह्मणवाद। और जब वो पढ़ाने के लिए जाती थीं तो उनके ऊपर लोग भ्रिष्टा फेंक देते थे, गंदगी फेंक देते थे, कीचड़ फेंक देते थे ताकि वो अपवित्र हो जाएं और पढ़ाने के लिए ना जा सकें। वो 2 साड़ी रख के निकलती थी और जाके स्कूल में साड़ी पहनती थी और फिर बच्चियों को पढ़ाती थी। जब इस तरह का सुधार का कार्य हो रहा था तो ब्राह्मणवाद, ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मणवाद उनके आड़े आ रहा था। और जो लोग कीचड़ फेंकते होंगे उसमें ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग ब्राह्मण जाति के ही होते हों, लेकिन वो ब्राह्मणवाद की सोच से प्रभावित लोग होते थे जो उस तरह से उनके ऊपर कीचड़ फेंका करते थे। उसके बावजूद उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा और आज हम में से कोई भी एक भी ब्राह्मणवादी को नहीं जानते जो उन पर कीचड़ फेंका करते थे, लेकिन सावित्रीबाई फुले को पूरा देश जानता है। ब्राह्मणों ने ये फैला के रखा हुआ था, वहाँ के पुरुषवादी ब्राह्मणों ने, कि जो लड़कियां हैं अगर वो पढ़ लेंगी तो उनका पति कम उम्र में मर जाएगा, इसलिए पढ़ना नहीं चाहिए। और बालिका जो शिक्षा थी उसके वो भयंकर खिलाफ थे। लड़कियों को पढ़ाना अपने आप में एक बुरा और पाप मानते थे। आज हम जो भी कहें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और जहाँ तक हम पहुँचे हैं और स्त्री पुरुष समानता की बात कर रहे हैं, तो जो सुधारवादी लोग हैं जिन्होंने सत्याग्रह हुआ था बाबा साहब अम्बेडकर का, एक तालाब था और कहा जाता था कि इस पे कोई भी दलित पानी नहीं पी सकता, ये तालाब शुद्ध तालाब है। ब्राह्मणवादियों का कहना था कि इस तालाब में आप पानी नहीं पी सकते हैं, आप पिएंगे तो तालाब अशुद्ध हो जाएगा। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने एक सत्याग्रह चलाया। बड़ी संख्या में दलित लोग जुटे, वहाँ से उन्होंने कूच किया और उन्होंने उस जगह पे जाके उस तालाब का पानी पिया और उसके बाद में ब्राह्मणों ने उस तालाब का शुद्धिकरण किया, ब्राह्मणवादियों ने। और उस शुद्धिकरण के बाद में नतीजा ये हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर को बड़ा दुखी होकर ये बयान देना पड़ा कि उस तालाब में कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस पानी पी सकते हैं लेकिन मनुष्य पानी नहीं पी सकता। आज इस बात को आप बड़ी संख्या में सवर्ण जो है वो वहाँ पर इकट्ठा हो गए और वो पत्थर फेंकने लगे। वो घुसने नहीं देना चाहते थे बाबा साहब अम्बेडकर को, लेकिन 15,000 दलितों को लेकर भीमराव अम्बेडकर उस जगह पहुँचे। उन्होंने मंदिर के अंदर प्रवेश किया, जिनमें ज़्यादातर महार जाति के समुदाय के लोग थे, इसलिए इसको महार आंदोलन भी कहते हैं। और महिलाओं ने की संख्या भी, इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं थी। देखिए एक चीज़ आपने महसूस की होगी, मैंने समझ किया था और स्टिंग ऑपरेशन में उन्होंने ये बाकायदा वहाँ के पुजारियों से बात की, जिसमें कई ऐसे मंदिर निकलकर सामने आए जिसमें वो दलितों को घुसने से रोकते हैं। काल भैरव मंदिर है वाराणसी का, वहाँ घुसने से रोका जाता है। लिंगराज मंदिर है भुवनेश्वर में, वहाँ का भी उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया। जागेश्वर धाम अल्मोड़ा में भी स्टिंग ऑपरेशन किया। पुजारियों का कहना यह था कि जो भी लोग आते हैं हमारे पास में, हम उनको पूछते तो नहीं है, लेकिन हमको अगर लग जाता है कि ये दलित है तो हम उसको दर्शन नहीं कराते, हम अपने धर्म की हानि क्यों करें। ये ब्राह्मणवाद है। अब बाबू जगजीवन राम का आपको किस्सा याद होगा, डॉक्टर संपूर्णानंद की प्रतिमा का वो अनावरण करके आए थे और उसके बाद में ब्राह्मणवादियों ने उस प्रतिमा को ये कहा कि अशुद्ध हो गई है, इसको अब धोया जाएगा क्योंकि दलित ने इसका अनावरण किया है। आपने सुना होगा कि कई सारे मंदिरों में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी प्रवेश नहीं दिया गया था। कुल मिला के हमारे समाज में जितना भी पिछड़ापन है, हमारे समाज में जो रूढ़ियाँ हैं और ऐसी चीज़ें जो बदली नहीं जा रही हैं या जिनको बदलने से रोका जा रहा है, जिसको प्रतिरोध किया जा रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें एक जगह जाकर टिक जाती हैं। वो कोई भी चीज़ हो, और वो चीज़ें जितनी भी हैं उनको आप परंपरा कहते हैं, उनको आप संस्कार कहते हैं। संस्कार और परंपरा शब्द ही ब्राह्मणवादी शब्द हैं जो कि आपको अतीत की ओर ले जाते हैं और बदलने से रोकते हैं। ये बताना कि एक्चुअली हमारे पुरखों के साथ अंग्रेजों ने क्या किया, हमारे पुरखों के साथ पुर्तगीजों ने क्या किया, हमारे पुरखों के साथ मुगलों ने क्या किया, उससे पहले पठानों ने क्या किया, उससे पहले शक ने क्या किया, उससे पहले हून ने क्या किया गया, उससे पहले पल्लव ने क्या किया, उससे पहले आर्यंस ने क्या किया, उससे पहले प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट ने। एक्चुअली इस देश के जो मूल निवासी रहे हैं वो हमेशा पीछे से आने वाले आप्रवासियों से हारते रहे हैं। उनके द्वारा चूंकि शस्त्र के टेक्नोलॉजी में इस देश के निवासी हमेशा विदेशियों से पीछे रहे, इसीलिए संख्या बल रहते हुए छोटे छोटे टुकड़ियों से भी वो हारते रहे। और एक बार जब हार जाते हैं तो क्या हो जाता है, गुलामी। और गुलामी के बारे में फ्रेंच दार्शनिक वाली, जब गुलामी में सारा गुण मर जाता है, क्योंकि गुण को मार दिया जाता है, उसके इतिहास को ओमिट कर दिया जाता है और आप जगरनन नहीं जानते हैं सही ढंग से, तो आप हमेशा हारेंगे और हारेंगे तो गुलाम बनेंगे।
तो सबसे पहली बात कि सबको पढ़ना लिखना चाहिए, सबको लड़ने की कला सीखनी चाहिए। अभी हमने नेता बताया कि भारत हमेशा अप्रवासियों से हारते रहा, कारण कि लड़ाई के टेक्नोलॉजी में हमेशा पीछे रहा, और जो हारा वो गुलाम बन गया, सारा गुण उसका खत्म हो जाता है। और इसके बाद आपको पहले वो लिखा करते थे जय माँ भवानी, जय भवानी का मतलब शक्ति का प्रतीक है, और वो रिवॉल्वर लेके चलते थे, और जब एक बार बोल देते थे कि मैं आऊंगा तो लोग कितना भी धमकी देते थे कि आप आओगे तो मुर्गा आऊंगा। जैसे अभी क्या है, कौन है, सुमन जी, रामजी लाल सुमन, जैसे दे रहा है ना कि मैं मतलब सत्य बोलने से लोग, उनको जो है कई बार कहा गया कि आप यहाँ आएंगे तो मारेंगे, मार देंगे, रिवॉल्वर लिए, मार्शल लिए और गए, कहे कि हम जब वादा किए हैं तो मरने से आदमी कल तो मरेंगे, तो मरने से डरना क्या है, ये भावना सब में भरना पड़ेगा। साहब भिक्षु को डांटे थे वहां। उत्तर में गुलामगिरी नाम की एक किताब लिखी। इस किताब ने तहलका मचा दिया। गुलामगिरी में उन्होंने लिखा कि ब्राह्मण कहते हैं कि वो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, तो क्या ब्रह्मा के मुख में गर्भ था? ऐसे सवालों ने सवर्ण समाज की नींव हिला दी। ये दास प्रथा जिसके द्वारा ब्राह्मणों ने बहुजन समाज को निम्न श्रेणी में ढकेला, अमेरिका की गुलामी प्रथा जो अभी कुछ साल पहले समाप्त हो चुकी है, से बदतर दशा में पेशवाओं को कठोर ब्राह्मणी व्यवस्था तक रही है। वो पे राहुल गांधी का बयान है, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो लिखते हैं कि बीजेपी आरएसएस के नेता एक तरफ फुले जी को दिखावटी नमन करते हैं और दूसरी तरफ उनके जीवन पर बनी फिल्म को सेंसर कर रहे हैं। महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले जी ने जातिवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरा जीवन समर्पित कर दिया, मगर सरकार उस संघर्ष और उसके ऐतिहासिक तथ्यों को पर्दे पर आने देना नहीं चाहती। बीजेपी आरएसएस हर कदम पर दलित बहुजन इतिहास मिटाना चाहती है ताकि जातीय भेदभाव और अन्याय की असली सच्चाई सामने न आने। उनका विरोध क्यों हो रहा है, उसके पीछे राजनीति क्या है, इसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। धन्यवाद पत्रकार महोदय। भारत निर्मात्री समाज का अध्यक्ष हूँ कि अभी तक चेक एंड बैलेंस वो संतुलित नहीं रहा है, जिसके कारण मेरा देश बटा था। मुस्लिम लीग हिंदू महासभा के आपसी टकराव में 4 में ही वर्ल्ड बुक फेयर में राष्ट्रपति कलाम साहब को, अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर साहब को, विपक्ष की नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी अमेठी में दे चुका हूँ और दिल्ली के सभी बुक स्टोर्स पर ये उपलब्ध है, जिसको पढ़ने के बाद एक्चुअली ये डीलिंग इन हायर हिस्ट्री, एक्सक्लूसिव हायर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, जूलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, सेक्सोलॉजी, सुसाइडोलॉजी, थियोलॉजी, पॉलिटिक्स, ऐसे एथिक्स एंड एस्थेटिक्स, इसको पढ़ करके लोग विद्वान ही नहीं बनते, डिप्लोमेट भी बनते हैं। एक्चुअली आडवाणी जी को भी मैंने वर्ल्ड बुक फेयर में हाथ में दिया था, लेकिन उन्होंने 15 मिनट में लौटा दिया। फिर देखिए कैसे मोदी जी ने उनको गच्चा दे दिया। सांस्कृतिक प्रधानमंत्री भारत धर्म अपने देश के सभी हिंदुओं को जेरियो भंगेरियों ने आपको कहां पहुंचा दिया है। मधुवन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो को जीवन देता है।